प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं विश्वास रखता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय, अनलॉक के समय आप और आपका घराना आशीषित है। आज हम श्राप और आशीषों के बारे में प्रचार करेंगे। तो निश्चय घर वाले श्राप देते हैं, बाहर वाले श्राप देते हैं, पड़ोसी श्राप देते हैं, पास्टर श्राप देता है। बाइबल बताती है, गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह हमारे लिए काट पर लटकाया गया। उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। चाहे हमें किसी किन्नर ने श्राप क्यों न दिया हो, किसी पड़ोसी ने श्राप क्यों न दिया हो, लेकिन आज के समय वो श्राप का नहीं, लेकिन हम पर आशीषों का अनुग्रह है। इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषों की प्रतिज्ञा दी और निश्चय वही आशीषें मसीह यीशु के नाम से हम पर बनी है। हम बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से आशीषें दी है। अब्राहम के हम वंशज है और अब्राहम के वंशज को परमेश्वर ने आशीषें दी है और ये आशीषें मसीह यीशु के नाम में आप सबों पर है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 12:3, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। बाइबल बताती है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो हमारा अब्राहम है, जो हमारे आशीषों का पिता अब्राहम है, जो विश्वासियों का पिता अब्राहम है, परमेश्वर ने उससे एक मूल बड़ी जाति बनाई है और वो आशीषें मसीह यीशु के नाम में हम तक पहुंच चुकी है। वो आशीषें हम तक के आ चुकी है। बाइबल कहती है कि जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। और निश्चय कोई हमें श्राप भी देता है, कोई बात नहीं, वो श्राप हम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है गलातियों 3:13 में, मसीह यीशु जो हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम श्राप के अधीन नहीं वरन आशीषों के अधीन है। बाइबल बताती है, इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें श्राप में नहीं लेकिन आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। इसीलिए उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना है कि वो परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें देकर तृप्त किया और हम मसीह यीशु में आनंदित है। हम मसीह यीशु में आनंदित है। हम देखेंगे बाइबल में से कि अब्राहम की आशीषें इसहाक पर किस रीति से आई है। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय उसके 24 वचन में कि परमेश्वर ने इसहाक का कैसा इस्तेमाल किया और इसहाक की आशीषें कैसे हम पर आई। हम कहते हैं बाइबल में से अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आज हम देखेंगे अब्राहम की आशीषें, इसहाक की आशीषें और याकूब के घराने की आशीषें। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय उसका 24 वचन। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। इसहाक अब्राहम का बेटा था, हम भी अब्राहम की संतान है और निश्चय वो परमेश्वर हमें अपने दास अब्राहम के कारण आशीष देगा, वो हमें और हमारे वंशजों को आशीष देगा। ये कितने गौरव और कितनी खुशी की बात है कि वो परमेश्वर अब्राहम के कारण आपको और मुझे आशीष देगा। बाइबल में से हम देखेंगे कि इसहाक की आशीषें हम पर आई है। हम बाइबल में से देखेंगे कि याकूब की घराने की आशीषें हम पर कैसे रिलीज हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 29 वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, इस प्रकार से दिया। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर उसे अपने उस खोदे हुए कुएं का उस वृत्तांत सुनाया, तब हमको जल का एक स्रोता मिला। निश्चय इसहाक को परमेश्वर ने जल का स्रोता दिया, निश्चय वो परमेश्वर आशीषों का स्रोता है और वो परमेश्वर वही तमाम आशीषें मसीह यीशु के नाम से वो हमें देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 27 से 32 तक के प्रभु का क्या वचन कहता है। 27 याकूब की आशीषें पढ़िए। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। इसमें लिखा है परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। निश्चय वो याकूब की आशीष से आप पर और आपके घराने पर मसीह यीशु के नाम में रिलीज हो। बाइबल कहती है कि जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के कारण इसहाक को आशीष दिया और वही परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। तो हम कहते हैं हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 32वां अध्याय उसके 30 वचन के अनुसार कि बाइबल बताती है 32 उसका 26 से लेकर 30 तक के। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। 27-28 पढ़िए बेटा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा फिर भी उसका प्राण बच गया, क्योंकि उस परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया है, याकूब के घराने को आशीष दिया। उस परमेश्वर ने आपको और आपके घराने को आशीष दिया। निश्चय वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो आपका और मेरा परमेश्वर है। जो परमेश्वर अपने अपने घराने को आशीष देता है, अब्राहम इसहाक को आशीष देता है, याकूब को आशीष देता है, वही परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देंगे। बाइबल बताती है मत्ती 5:44 में अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल ये नहीं कहती कि अपने सताने वाले को श्राप दो, बाइबल बताती है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देता, तो हम किसी को श्राप क्यों दें? हम किसी को श्राप क्यों दें? क्योंकि लिखा है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 वचन के अनुसार हर एक उत्तम दान
परमेश्वर से है। उत्तम दान यानी श्राप नहीं, वो उत्तम दान यानी आशीष है। परमेश्वर आपको श्राप नहीं लेकिन आशीष देता है, तो आप भी औरों को आशीष दे, श्राप न दे। बाइबल बताती है रोमियो 12 उसके 14 में, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप न दो। गिनती 23-23 बाइबल बताती है कि निश्चय कोई तंत्र और मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, आपके जीवित वचनों को प्रभु जो बोया गए वो आपके जीवित वचन आपके लोगों पर प्रबल हो। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष से मसीह यीशु के नाम में रिलीज करना प्रभु, और जो वचन का बीज बोया है पिता वो फलवंत हो प्रभु जी, और तेरे लोग आशीषों के पात्र बने। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता है पिता, सुन और